चीन से तनाव बरकरार है और भारतीय सेना के पराक्रम पर सवाल उठाने वाले राहुल गांधी ने अब राष्ट्रवाद पर अपना ज्ञान दिया। राहुल गांधी ने आज ट्वीट किया है कि राष्ट्रवाद का जो सीधा संबंध है वो अहिंसा से है और भारतीय राष्ट्रवाद कभी भी क्रूरता, हिंसा, धार्मिक संप्रदायवाद का साथ नहीं दे सकता। ऐसे में ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में जो बड़ी बहस है वो किस मुद्दे पर है? राहुल गांधी का राष्ट्रवाद क्या है? क्या राजनीतिक दल राष्ट्रवाद की व्याख्या अपने तरीके से करते हैं? एलएसी पर जब चीन के साथ तनाव चल रहा है, भारत की सेना चीन के सैनिकों की हड्डियां तोड़ रही है गलवान में, उस दौर में अहिंसा की बात करना क्या यह राष्ट्रवाद है? वायुसेना के लिए उसे मजबूत करने के लिए जब रफाल डील की जाए उसे अदालत में घसीटना क्या यह राष्ट्रवाद है? सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर एयर स्ट्राइक तक सेना के पराक्रम पर सवाल पूछना क्या यह राष्ट्रवाद है? चीन और पाकिस्तान का पोस्टर बॉय बनना क्या राष्ट्रवाद है? राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से चंदा मिलना क्या राष्ट्रवाद है? चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से गुप्त समझौता करना क्या राष्ट्रवाद है? जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खात्मे के लिए 370 हटाई जाए इसका विरोध करना क्या ये राष्ट्रवाद के दायरे में आती? क्या ये सारी बातें राष्ट्रवाद के दायरे में आती हैं? और एक बहुत लंबी लिस्ट है, ये सारे सवाल आप देख रहे हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं इस वक्त कौन कौन से खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से संबित पात्रा इस वक्त हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट तहसीन पूनावाला इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा आप देख रहे हैं हमारे साथ जुड़ गए। भालचंद्र कांगो साहब सीपीआई के नेता हमारे साथ हैं। सबसे पहला सवाल संबित पात्रा आप ही से, जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टियां अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से राष्ट्रवाद की व्याख्या करती हैं, आज देश के सामने यह प्रश्न है कि राष्ट्रवाद क्या है? देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा, जहाँ तक राहुल गांधी जी का सवाल है, मैं उन्हें बहुत परिपक्व नेता के रूप में नहीं लिखता हूँ। मैं उन्हें एक बहुत सीरियस नेता के रूप में नहीं देखता हूँ। और जो परिभाषा उन्होंने आज करने की कोशिश की है स्वराज और राष्ट्रवाद को लेकर, और खास करके जो वीडियो उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने बाल गंगाधर तिलक के वीडियो को ट्वीट किया है। मैं आपको बता दूँ, जहाँ तक बाल गंगाधर तिलक जी का सवाल है, बाल गंगाधर तिलक जी ने राष्ट्रवाद को किस प्रकार से परिभाषित किया था। राष्ट्रवाद को परिभाषित करते हुए बाल गंगाधर तिलक ने पूरे महाराष्ट्र में, जो कि बाद में पूरे भारत का एक फिनोमिना बना, गणेश उत्सव को घर से बाहर निकाल करके जिस प्रकार एक कम्युनिटी अफेयर बनाया जा सके ताकि हम राष्ट्रवाद से ओतप्रोत हो जाएं, गणेश उत्सव को बढ़ाया था। शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के जयंती को किस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा सके, इसका प्रयोजन बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। क्या यही राहुल गांधी का राष्ट्रवाद का परिभाषा है? क्या वो मानते हैं कि गणेश उत्सव और शिवाजी महाराज के जन्मदिन को आगे बढ़ाना, क्योंकि मैं तो देखता नहीं हूं, मैं तो मानता हूं कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने तो सवाल उठाया था कि भगवान राम का कोई अस्तित्व तो नहीं है। वही राहुल गांधी है, वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने गो हत्या को लेकर, आज सीपीआईएम के लीडर भी मौजूद हैं, आप याद करिए, बाल गंगाधर तिलक ने हमेशा ही कहा था कि गो हत्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और यही वो कांग्रेस पार्टी है जो गो हत्या के विरुद्ध में बिल्कुल खड़ी नजर नहीं आती है। और जहां तक अहिंसा का विषय है, मैं एक महत्वपूर्ण बात करके अपने विषय को समाप्त करूंगा। भारतवर्ष के पहले कमांडर इन चीफ, जब इंडिया आजाद हुआ तो फर्स्ट कमांडर इन चीफ, उनका नाम सर रॉबर्ट लॉकहार्ट था, वो अंग्रेज थे। जब वो एक डिफेंस डायरेक्टिव के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उनके पास गए और उन्हें कहा कि भारत की सेना कैसी होनी चाहिए, मैं आपको कहता हूं पंडित नेहरू ने उस समय क्या कहा। उन्होंने कहा, एंड आई कोट, रबिश, टोटल रबिश, वी डोंट नीड अ डिफेंस पॉलिसी, आवर पॉलिसी इज अहिंसा, वी फोरसी नो मिलिट्री थ्रेट्स, as far as I am concerned you can scrap the army, the police of India is good enough to meet our security needs। ये कांग्रेस के प्रथम जो हमारे प्रधानमंत्री रहे पंडित नेहरू, उनका तो मानना था कि आर्मी होनी ही नहीं चाहिए। आप बताइए क्या देश बिना आर्मी के चल सकती थी? ठीक है तहसीन पूनावाला, जिस वक्त गलवान में चीन के सैनिकों की हड्डियां तोड़ी जा रही हो, जब राष्ट्र की रक्षा को के लिए मजबूत करने के लिए रफाल जैसी डील हो रही हो, तब उसका विरोध करना, या राम मंदिर को लेकर फैसले को भटकाना, किसानों को लेकर किए गए पहले वादे करना, फिर संसद में उसी बात का विरोध करना, क्या यह सब भी राष्ट्रवाद के दायरे में आता है? या फिर राजनीतिक दल अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से करेंगे राष्ट्रवाद की परिभाषा? प्रथम तो मैं इस सवाल से शुरू करना चाहता हूं कि जो आज राहुल गांधी ने कहा उसमें गलत किया था। अब मैं संबित भाई की बातों का बड़े संक्षेप में जवाब दूंगा, इंटरप्ट मत करना, और फिर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, संक्षेप में बोलूंगा। मैं शुक्रगुजार हूं संबित भाई का, उन्होंने तिलक जी की बात की। मेरे सिटी पूना से आते, मेरे शहर पूना से आते तिलक, अगरकर और गोखले, दादा भाई नौरोजी फाउंडिंग फादर्स के बाद इन्होंने कांग्रेस को आगे ले गए। और तिलक जी ने ये कहा, स्वराज मेरा बर्थ राइट है, सेडिशन का केस लग रहा था उन पर। उन्होंने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, आप केस करो या ना करो। माफीनामा नहीं लिखा,
तिलक से लेकर गांधी और नेहरू, पटेल, जितने भी लोग थे जंगे आजादी की लड़ाई में, सब कुछ उन्होंने बलिदान किया इस मुल्क को आजाद कराने में। गणेश चतुर्थी की और गणेश फेस्टिवल की बात की संबित भाई ने, और यही दुर्भाग्य की बात है संबित भाई, आज तक महाराष्ट्र, पूना, भारत को समझ नहीं पाए। जो गणेश फेस्टिवल पूना में होता है, मुंबई में होता है, मैं अक्सर इसके बारे में ट्वीट करता हूँ, ये सिर्फ एक रिलीजियस फंक्शन नहीं होता, ये कल्चरल फंक्शन होता है। इनफैक्ट मैं एक व्यक्तिगत उदाहरण देता हूँ। जब मेरी पत्नी, जो एक शिव भक्त है, पहली बार महाराष्ट्र में आई, मेरे मुस्लिम दोस्त इमरान, जिसका गणेश पंडौल था, उन्होंने उसको मराठी में गणेश आरती सिखाई। आप लोग तो समझ ही नहीं पाए, धर्म के बाहर तो भाजपा निकल ही नहीं सकती, क्योंकि जहां कीचड़ फैलता है वहां कमल खिलता है। अब मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं इस चीज को लेकर। गाय हत्या की बात कर रहे हैं। आज भी गाय कहां स्लॉटर होती है हमारे मुल्क में? गोवा बीजेपी राज्य है, अरुणाचल प्रदेश बीजेपी, नॉर्थ ईस्ट जहां पर बीजेपी है, कर्नाटका जहां पर बीजेपी है। आप बताइए, आप सिर्फ हिपोक्रेट्स हो। आरएसएस ने उस वक्त भी माफी मांगी ब्रिटिशर से, आज भी आज हिपोक्रेट्स हो, और आज सिर्फ इस देश को धर्म के नाम पर जोड़ना चाहते हो। आपका कोई भी इस मुल्क के आगे ले जाने में आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। संबित जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन राकेश सिन्हा हमारे साथ है और आरएसएस का भी नाम लिया है तहसीन ने, तो मैं चाहता हूं कि राकेश सिन्हा पहले इस पर जवाब दें, फिर संबित के पास जाऊंगा मैं। राकेश सिन्हा, देखिए, जहां तक बाल गंगाधर तिलक जी का सवाल है, यदि इस देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की किसी ने परिभाषा दी है तो 3 लोग हैं, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। और लोकमान्य तिलक ने भारतीय राष्ट्र को जिन शब्दों में परिभाषित किया, मैं उसको 2 पंक्ति में बताता हूँ। उन्होंने कहा, यह भारतीय राष्ट्र एक पुण्य भूमि है, और उन्होंने भी पुण्य भूमि शब्द का प्रयोग किया था भारतीय राष्ट्र के प्रति। दूसरी बात उन्होंने कहा था कि हिंदू समाज, हिंदू संस्कृति और हिंदू धर्म और हिंदू समाज को उन्होंने एक ऐतिहासिक कम्युनिटी बोला था। एक केसरी नाम का अखबार निकलता था जो 1802 से लेकर 1902 से लेकर लगातार छपता रहा। मराठा नाम का अखबार अंग्रेजी में छपता था। दोनों में उन्होंने जो राष्ट्रवाद की धारणा का प्रतिपादन किया, यदि राहुल गांधी उसको स्वीकार कर लेते हैं तो मैं उनका अभिनंदन करता हूं। लेकिन राहुल गांधी जी एक और बता दें, क्या राहुल गांधी जी, जैसा तहसीन पूनावाला जी बता रहे थे कि तिलक जी ने जो शिवाजी महोत्सव मनाया वो एक सांस्कृतिक है, तो मैं इतना ही मानता हूं कि शिवाजी का एक चित्र कांग्रेस के हेडक्वार्टर में लग जाए। इस देश में यदि राष्ट्रवाद की प्रेरणा किसी एक व्यक्ति से, यदि एक व्यक्ति का पहला नाम आएगा तो शिवाजी का नाम आता है, जो हिंदवी स्वराज की स्थापना की। और शिवाजी ने औरंगजेब को परास्त किया, और औरंगजेब को परास्त करने में शिवाजी ने जो औरंगजेब से लड़ाई लड़ी, वो सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं थी, वह एक मूल्य की लड़ाई थी, एक राष्ट्रवाद की धारणा को स्थापित करने की लड़ाई थी, 2 राजाओं की लड़ाई नहीं थी। शिवाजी सिंबलाइज करते हैं उस राष्ट्रवाद का, उस राष्ट्रीय धारणा का, जिसमें आक्रांता, जो आक्रांता इस देश की संस्कृति का निषेध करते हैं। सवाल गोवा में गाय के कटने का नहीं है, सवाल सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करने का है। देखिए, किसी भी समय हमारी परिस्थिति बस कोई निर्णय हम नहीं लेते हैं, हो सकता है हम निर्णय नहीं लेते हैं, हो सकता है आज मुझे धोती पहनना, मैं नहीं पहन पा रहा हूं किसी कारण से, इसका मतलब नहीं है कि मैं उस धोती के खिलाफ हूं। आप सैद्धांतिक रूप से, तहसीन जी आप बहुत पढ़े लिखे हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, कभी कभी सैद्धांतिक रूप से आप बताएं गौ हत्या पर प्रतिबंध लगना चाहिए नहीं। हम व्यवहारिक रूप से कह सकते हैं कभी ऐसा करने से समस्या हो सकती है। दूसरी बात, बाल गंगाधर तिलक कन्वर्जन के अगेंस्ट थे। बाल गंगाधर तिलक की तमाम राइटिंग देख लीजिए, कन्वर्जन के अगेंस्ट थे। जहां तक हिंसा की बात है, चापेकर ब्रदर ने जब पुणे में जब प्लेग फैला था, और बाल गंगाधर की राइटिंग से ही प्रभावित, बाल गंगाधर पर आरोप क्या था कि आपकी राइटिंग से प्रभावित होकर अंग्रेज अफसर्स की हत्या हुई। बाल गंगाधर तिलक इस देश में राष्ट्रवाद की स्थापना करने के लिए अंग्रेजों से हिंसक लड़ाई का भी समर्थन किया था, और गांधी जी से उनके कई मामलों में मतभेद थे। लेकिन मैं राहुल गांधी जी को एक ही नसीहत देना चाहता हूँ। राहुल गांधी एक पार्टी के नेता हैं, और जहां तक अभी के संदर्भ में भारतीय राष्ट्रवाद की बात है, जब देश के सामने एक शत्रु राष्ट्र खड़ा हो और वह शत्रु राष्ट्र विस्तारवादी हो, एक मिनट में समाप्त कर दूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सरहद पर जाकर जो बात कही वो दुनिया के लिए एक मापदंड बन गया। उन्होंने कहा विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है, और उसी पैमाने पर आज पूरी दुनिया में जो चीन के खिलाफ एक गोलबंदीकरण हुआ है, उसका नेतृत्व आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और मुझे लगता है चीन को सीधा बड़ा संदेश गया है। लेकिन देश की खंडित राजनीति चीन के मनोबल को बढ़ा रही है। चीन देख रहा है कि इस देश में कि राजनीतिक दल ही विभाजित है, और वो कुछ लोग
चाहे अनचाहे चीन के पैरोकार बनके भारत सरकार के सामने खड़े हो जाते हैं, जो एक दुर्भाग्य की स्थिति है। इस दुर्भाग्य के बहुत बड़े कारण राहुल गांधी। भालचंद्र गांगू जी के पास मैं अब तक एक बार भी जाने पाया, मैं उनका भी रुख करूंगा। हैशटैग रागा राष्ट्रवाद पर भी लगातार आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। भालचंद्र गांगू साहब, राष्ट्रवाद क्या है? किसी भी परिस्थिति में राष्ट्र के साथ खड़े रहना, राष्ट्र रक्षकों के साथ खड़े रहना, जो राष्ट्र के हित में बात की जा रही हो उसका समर्थन करना, अपनी राजनीति के लिए राष्ट्रहित में की गई बात का विरोध न करना, क्या यही राष्ट्रवाद है या कुछ और राष्ट्रवाद है? या राजनीतिक दल अपनी सहूलियत के हिसाब से बताएंगे कि राष्ट्रवाद क्या है? देखिए, जिस बाल गंगाधर तिलक की बात हो रही है, मैं वहीं से आता हूं। सब बात करते हैं, लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने मुस्लिम लीग के साथ लखनऊ एग्रीमेंट किया था, जिसमें मुस्लिम भाई और हिंदू भाई साथ में अंग्रेजों के साथ लड़े। उसके लिए उनको स्पेशल प्रोविजन भी उन्होंने एक्सेप्ट किया था, जिसके बारे में हमारे संदीप पात्रा जी और बाकी के लोग क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे। राष्ट्रवाद का मतलब जो है, इस देश की जनता के लिए राष्ट्र है क्या राष्ट्र के लिए जनता है? यह बुनियादी सवाल है। मुझे राहुल गांधी क्या कहते हैं राष्ट्रवाद के बारे में या कोई पार्टी क्या कहती है, इसके बारे में कुछ लेना देना नहीं है। मेरा सीधा सवाल है कि राष्ट्र जनता के लिए होता है या जनता राष्ट्र के लिए होती है? आज का नया दौर जो है वो जनता को यह बताया जाता है कि आप नीचे मुंडी डालिए, सब कुछ एक्सेप्ट कर लीजिए राष्ट्रवाद के नाम पर। जो कभी भी हमारे फ्रीडम स्ट्रगल का कंसेप्ट नहीं था। हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में यह कहा गया था कि हम एक राष्ट्र बनाएंगे जिसमें जनता के सवाल और जनता के रोजमर्रा के सवाल को सही ढंग से निपटाया जाएगा। तो अब सवाल यह है कि कौन सा राष्ट्रवाद आप लेंगे, जनता राष्ट्र के लिए या राष्ट्र जनता के लिए? यह बुनियादी सवाल है जिसका जवाब हमको ढूंढना पड़ेगा। रही हिंसा और अहिंसा की बात, तो मैं समझता हूं इसका तो फैसला हो चुका है। महात्मा गांधी ने कुछ कहा था कि वो अहिंसा का मतलब निडर लोगों की अहिंसा से बात करते हैं, वो कभी डरपोक लोगों की हिंसा की बात नहीं करते। तो चाइना के साथ हम जब संघर्ष करेंगे, बातचीत करेंगे, तो हम ये सही करेंगे कि हमारी एक फीट भी जमीन नहीं जानी चाहिए और चाइना के साथ बातचीत भी होनी चाहिए। जॉन एफ केनेडी ने कहा था, उसका मुझे याद आता है कि नेवर निगोशिएट आउट ऑफ फियर बट नेवर फियर टू निगोशिएट। यही राष्ट्रवाद का सही मतलब रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है संबित पात्रा, लेकिन हाल के दिनों में राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को बार बार राष्ट्रवाद याद आया है। कई बार तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को राष्ट्रवाद की ट्रेनिंग की बातें भी सामने आ चुकी हैं। क्या यह राजनीतिक मजबूरी बन गया है? क्या यह भांप लिया है कांग्रेस पार्टी ने कि बिना राष्ट्रवाद की बात किए अब राजनीति नहीं बचेगी? देखिए, जैसे मैंने कहा, राहुल गांधी जी को सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है। कोई अभी उन्हें सीरियसली नहीं ले रहा है, कांग्रेस भी नहीं ले रही है। मगर अभी सीपीआईएम के लीडर ने, यहां भालचंद्र जी ने एक मूल प्रश्न पूछा। वो मूल प्रश्न था, राष्ट्रवाद जनता के लिए राष्ट्र या राष्ट्र के लिए जनता? ये परस्पर एक दूसरे के परिपूरक है। अगर राष्ट्र के लिए जनता है तो जनता भी राष्ट्र के लिए है। और मैं उनसे सवाल पूछता हूं, आप याद करिए जब 62 का युद्ध चल रहा था तो यही वो सीपीआईएम पार्टी है जिन्होंने अपने एक बहुत बड़े व्यक्ति को, वीएस अच्युतानंदन, जो बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने उस समय एक डिमांड किया था कि मैं अपने देश की सेना के लिए खून देना चाहता हूं। किंतु उस समय सीपीएम ने यह रूल बनाया हुआ था कि कम्युनिस्ट पार्टी का कोई भी लीडर हिंदुस्तान की सेना के लिए रक्तदान नहीं करेगा। अगर रक्तदान ही करना है तो आप चीन के लिए कर सकते हैं, हिंदुस्तान के लिए, सेना के लिए नहीं कर सकते हैं। तो वीएस अच्युतानंदन, जिसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द लेफ्ट पार्टी भी कहा जाता है, उनको पदच्युत भी होना पड़ा, उनका डिमोशन भी किया गया। आप बताइए, ये यहां का खाकर अगर आप दूसरे देश के जवानों के लिए खून देना चाहेंगे, ये राष्ट्रवाद है? या यहां पर खाकर के आप अपनी ही जनता को, अपनी ही आर्मी के लिए खून देना चाहेंगे, ये राष्ट्रवाद है? इसकी परिभाषा आप खुद कल्पना कर लीजिए। दूसरी बात है, देखिए, जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, मैं पूछता हूं, जब डीजीएमओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को जानकारी देते हैं, विश्व को जानकारी देते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक किया हमने पाकिस्तान के ऊपर, और राहुल गांधी कहते हैं ये तो खून की दलाली है, कांग्रेस पार्टी कहती है ये तो फर्जिकल स्ट्राइक है, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है, ये कहां का निहित राष्ट्रवाद है? इसका भी उत्तर कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए। जब एयर स्ट्राइक होता है उस पर भी सवालिया निशान लगाना। जब प्रधानमंत्री सीमा पर जाते हैं और सीमा पर जाने के पश्चात चीनी सैनिकों के साथ जो मुठभेड़ हुआ था, उसके बाद जो हमारे हताहत सैनिक थे उनके अस्पताल के बेस में जाते हैं, तो कांग्रेस पार्टी
पार्टी ट्वीट करती है ये तो फर्जी है, ये तो ड्रामा चल रहा है, इनमें से कोई भी हताहत नहीं है, ये तो सब आराम से बैठे हुए हैं, जिसको कि करेक्शन करने के लिए आर्मी को ट्वीट करना पड़ता है कि ये गलत बात है। आप बताइए ये कहां की राष्ट्रवाद है? सुप्रीम कोर्ट ने चंद दिनों पहले, और ये जी न्यूज ने ब्रेक किया, आश्चर्य जताया कि हमने दो देशों के बीच में तो गठबंधन सुना है, दो देशों के बीच में एमओयू हो वो सुना है, किंतु एक पॉलिटिकल पार्टी और दूसरे देश के सरकार के बीच में एमओयू हो जाए, इससे हम अनभिज्ञ हैं और अब उसकी जांच भी चल रही है। तो आप ये बताइए, ये जो राष्ट्रवाद के विषय में राहुल गांधी बात कर रहे हैं, ये कहां की राष्ट्रवाद है? और मैं आपको स्पष्टतः बता दूं, जिन शब्दों का प्रयोग राहुल गांधी ने किया है कि राष्ट्रवाद में कभी क्रूरता नहीं होनी चाहिए, हिंसक नहीं होना चाहिए, मैं पूछता हूं इस पैनल में कोई भी कह सकता है भारत का राष्ट्रवाद, भारत की आर्मी कभी हिंसक है, कभी क्रूर है? बिल्कुल नहीं है। हमारे पास शौर्य भी है, हमारे पास संयम भी है। तहसीन पूनावाला, ये जो लिखा है, जो ट्वीट है, जिस बात का जिक्र संबित ने भी किया यहां पर कि भारतीय राष्ट्रवाद कभी भी क्रूरता, हिंसा, धार्मिक सांप्रदायवाद का साथ नहीं दे सकता, कोई डाउट है क्या राहुल गांधी को या कांग्रेस पार्टी को इसमें? नहीं, लेकिन ये बात मौजूदा हुकूमत, वर्तमान सरकार को याद दिलाने की आवश्यकता है। जो राहुल गांधी कहते हैं वो कहते हैं कि राष्ट्रवाद में हिंसक नहीं हो सकता अपने ही लोगों के खिलाफ, यानी कि सरकार, मौजूदा सरकार, वर्तमान सरकार अपने ही लोगों पर हिंसक उनको नहीं होना चाहिए। इसका कतई ये मतलब नहीं होता कि उन्हें जंग नहीं लड़ना चाहिए। ये प्रश्न महात्मा गांधी से पूछा गया था कि आप तो बापू अहिंसा के पुजारी हो, तो फिर भारत के पास सेना कैसे आएगी? और महात्मा गांधी ने इसका जवाब देते हुए, ये आगा खान पैलेस में हुआ था ये बात, वो एक फॉरेन प्रेस को इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने कहा अगर हम देश की रक्षा नहीं करेंगे, उस वक्त देश का बंटवारा नहीं हुआ था, तो हम कायर कहलाएंगे। लेकिन आप एक कॉम्प्लेक्स इश्यू को झूठ में तब्दीली करते अपना राजनीतिक रोटियां सेकते हो। मुझे एक और बात कहनी है, आप कहते हो कि आज भारत ने चीन को जवाब दिया, भारत की सेना ने बिल्कुल जवाब दिया चीन को, लेकिन चीन जिसे कोट करता है बताने को कि भारत गलत है, दुर्भाग्य से मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कोट करता है। और एक चीज अपनी बात समाप्त करता हूं, 1967 में जब हमने चीन को युद्ध में हराया नतुला और चोला पर, 1987 में ऑपरेशन चेकर बर्ड पे चीन को पीछे भागना पड़ा, उनकी सेना को पीछे लेना पड़ा, हमने अरुणाचल प्रदेश को एक सूबा प्रदेश किया। तब हम क्या ताकतवर देश नहीं थे? तब हमने विश्व को मैसेज नहीं दिया? और चीन जिसे कोट कर रहा है अपनी गलत हरकतों को जस्टिफाई करने के लिए, वो नरेंद्र मोदी जी है। हमें जो कोट किया जा रहा है पाकिस्तान से लेकर चीन तक, कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को कोट करके पोस्टर बॉय बने हुए हो तो वहां के सम्मित इस पर जवाब देना चाहते हैं। हैशटैग रागा राष्ट्रवाद पर लगातार आपकी राय हम तक पहुंच रही है, जो हम दिखा भी रहे हैं। सम्मित, देखिए, मैं चाहता हूं कि अभी बहुत मैं पीछे ना जाकर वर्तमान की परिस्थिति पर बात करूं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये जो ट्वीट राहुल गांधी जी ने किया है, कि आखिर इसका समय ऐसा क्यों है। आप देखिए, 2 दिन पहले ग्लोबल टाइम्स ने भी एग्जैक्टली यही ट्वीट किया है। ग्लोबल टाइम्स ने क्वेश्चन किया है, ट्वीट अंग्रेजी में है, आप देख सकते हैं कि द नेशनलिस्ट फोर्सेज इन इंडिया, ये जो नेशनलिस्ट फोर्सेस इन इंडिया बार बार ग्लोबल टाइम्स कह रही है, 2-3 ट्वीट कर चुकी है कि भारतवर्ष में जो राष्ट्रवादी ताकतें हैं कहीं ना कहीं वो भारत को भ्रमित कर रही है। और राहुल गांधी के ट्वीट को अगर परिभाषित किया जाएगा तो ठीक ग्लोबल टाइम्स के साथ कहीं ना कहीं मेल खाता दिख रहा है। वो भी कह रहे हैं कि राष्ट्रवादी ताकतें भारत को भ्रमित कर रही हैं, ग्लोबल टाइम्स भी वही कह रहा है। और आप याद करिए, जहां तक कोट करने का सवाल है, आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के पश्चात सबसे पहला कोट इमरान खान ने यूनाइटेड नेशन में जो डोसियर दिया उसमें किसका किया था? राहुल गांधी जी का नाम बकायदा पहली पंक्ति में था। पहले वाक्य में इमरान खान ने लिखा था कि राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के बाहर आके कहा है कि भारतवर्ष में हजारों कश्मीरियों को मौत के घाट उतार दिया गया। बाद में मालूम पड़ा कि राहुल गांधी जी ने झूठ बोला था। उनके इसी झूठ को राहुल गांधी को एक तरह से हीरो बनाया पाकिस्तान में, और आज पुनः राहुल गांधी हीरो बने हुए हैं चाइना में। इसलिए मैं तो बड़ा कंफ्यूज्ड हूं और मैं चाहता हूं कि इसका उत्तर कांग्रेस पार्टी दे कि ग्लोबल टाइम्स जो कह रही है, राहुल गांधी भी राष्ट्रवाद को लेकर वही कह रहे हैं। ठीक है, तहसीन इसका जवाब दे, उससे पहले एक बार फिर से बता दे, हैशटैग रागा राष्ट्रवाद, इसके जरिए लगातार आपकी राय हम तक पहुंच रही है। सवाल एक बार फिर से मैं आपके सामने दोहरा देता हूं कि राष्ट्रवाद को लेकर जो राहुल गांधी का ट्वीट है, इसके बाद यह सवाल उठ रहा है कि राष्ट्रवाद की व्याख्या क्या राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं?
और ऐसे वक्त में जब हमारी सेना चीन के सैनिकों की गलवान में हड्डियां तोड़ रही है, ऐसे में अहिंसा का पाठ पढ़ाना, क्या यह राष्ट्रवाद है? सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर एयर स्ट्राइक पर सवाल पूछना, किसानों को लेकर जिस बिल की बात अपने ही घोषणा पत्र में हो, उसका जब संसद में जिक्र हो वहां उसका विरोध करना, श्री राम मंदिर पर फैसले को लटकाना, ये सारी बातें क्या राष्ट्रवाद के दायरे में आती हैं? क्या जम्मू कश्मीर से 370 हटाने का विरोध करना, ये तमाम बातें क्या राष्ट्रवाद के दायरे में आती हैं? या फिर राष्ट्रवाद की बात करना आज राजनीतिक दलों के लिए एक मजबूरी बन गया है, क्योंकि बिना राष्ट्रवाद की बात किए वोट नहीं मिल पा रहा है? हैशटैग रागा राष्ट्रवाद के जरिए लगातार आपकी राय हम तक पहुंच रही है। तहसीन संक्षेप में, फिर राकेश सिन्हा और भालचंद्र जी। संबित भाई, अगर उन संबित भाई के लॉजिक को माना जाए कि क्योंकि इमरान खान ने, जो पाकिस्तान की मौजूदा वर्तमान सरकार है, उन्होंने राहुल गांधी को कोट किया, इसलिए राहुल गांधी देश पाकिस्तान के साथ है, तो उसी लॉजिक को दोहराकर चीन की ऑफिशियल सरकार, वर्तमान सरकार नरेंद्र मोदी जी को कोट कर रही है। अब एक अखबार क्या कह रहा है उसे पकड़ते बैठे हो, जब ऑफिशियली सरकार क्या कह रही है। ये पहली बार इस मुल्क में आया कि देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को पीएम की बात को ठुकराना पड़ा और कहना पड़ा नहीं घुसपैठ हुआ है। अगर घुसपैठ हुआ नहीं होता तो स्टेटस क्यों एंटी क्यों है? तो फिर पीएम ने क्यों कहा कुछ घुसपैठ नहीं हुआ है? तो आप देखिए, आप लोगों का मतलब आरएसएस का एक इतिहास रहा है कि उन्होंने अंग्रेजों के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है। ये इतिहास रहा है कि महात्मा गांधी के पीठ में उन्होंने चूरा भोंका है, और आज भी देश को तोड़ने का काम भाजपा और आरएसएस मेरे हिसाब से कर रही है। राकेश सिन्हा, देखिए, एक बात मैं जान लीजिए कि जहां तक आरएसएस की स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका थी, स्वयं महात्मा गांधी ने संघ की भूमिका को स्वीकार किया दिल्ली के भाषण में। मैं इस पर विस्तार से नहीं जाना चाहता हूं, आज वो विषय नहीं है, लेकिन मैं 3 छोटी छोटी बातें कह के समाप्त करना चाहता हूं। जब भारत चीनी युद्ध हुआ, जो हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, तो लगभग 1200 सीपीआई के लोगों को गिरफ्तार किया गया। बाद में डिवाइड हो गया, पार्टी डिवाइड हुआ, और पार्टी क्यों डिवाइड हुआ वो जवाब दे दें। 62 में युद्ध के समय 64 में जो सीपीएम बनी, उसका एकमात्र कारण था कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय परिषद के 32 सदस्यों ने कहा चीन आक्रमणकारी नहीं है, भारत आक्रमणकारी है, और इस पर विभाजन हुआ। जो 32 लोग अलग हुए, उन्होंने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना की, 1200 लोग जेल गए। एक और बात बता दूं जो बहुत महत्वपूर्ण है, 1 जनवरी 1965 को गुलजारी लाल नंदा तब के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर थे, उन्होंने रेडियो पर अपना प्रसारण में कहा, दे आर इंडियंस बट दे डोंट हैव लव फॉर इंडिया। वे भारतीय तो हैं, भारत के प्रति प्यार नहीं है। ये तो कम्युनिस्टों को मैं कह रहा हूं। अब मैं राहुल पे आता हूं। देखिए, राहुल जी के साथ एक कठिनाई क्या है कि वह पहले एक बात कह दे, यदि हिंसा का स्थान नहीं है, भारत के सब लोग मानते हैं, और हम स्वतंत्रता आंदोलन में हमारी एक सहमति थी, हिंसा का स्थान नहीं। लेकिन राहुल गांधी एक बात जवाब दे दें कि भगत सिंह जी की हिंसा को स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं, चंद्रशेखर आजाद की हिंसा को स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं। हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मानते हैं क्रांतिकारी आंदोलन की उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका थी जितनी महात्मा गांधी के आंदोलन की भूमिका थी। एक एक क्रांतिकारी ने जो जान दिया, बम गिराए, बंदूकों से अंग्रेजों को मारा, उसका हम अभिनंदन करते हैं। वो राष्ट्र के हित में था, राष्ट्र के लिए था। हर बात हम किसी एक व्यक्ति का मान ले, ऐसा नहीं होता है, ना होना चाहिए। दूसरी बात, मैं राहुल गांधी जी पर आता हूं। देखिए, संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक जवाब दिया, पूरे संसद ने आम सहमति से ताली बजाई, उनके पार्टी के लोगों ने भी उस पर आपत्ति नहीं जताई। उसके बाद संसद से बाहर उठकर, संसद से परे जाकर, जब एक अहम सहमति के खिलाफ आप एक आवाज देते हैं, तो आप दुश्मन राष्ट्र को क्या संदेश देते हैं, ये राहुल गांधी बता दें। और अंतिम बात, मेरा एक सवाल कांग्रेस पार्टी से है कि कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी एक बात बता दें कि मुसोलिनी का राष्ट्रवाद गलत था। मुसोलिनी ने जो हिंसा किया, और मुसोलिनी से जुड़े हुए जितने लोग थे, फांसीवादी आंदोलन से जितने जुड़े लोग थे, वो गलत थे। क्या राहुल गांधी इस बात का बयान करेंगे कि उनके परिवार के किसी भी सदस्य का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मुसोलिनी की विचारधारा से, मुसोलिनी की सेना से कोई संबंध नहीं था? ये कह दे, देश खुशी मनाएगा। ठीक है। और यह कहकर निंदा करें, जिन लोगों का संबंध था राहुल गांधी के हैं, उनकी मैं निंदा करता हूं, चाहे उसका संबंध उनके ननिहाल के किसी व्यक्ति से हो या ना हो। मैं तहसीन से जवाब लूंगा, लेकिन पहले भालचंद्र जी, ये मेरा सवाल इसलिए था दरअसल क्योंकि राष्ट्रवाद की परिभाषा, राष्ट्रवाद का अर्थ अपने हिसाब से राजनीतिक दल तय नहीं कर सकते, और राष्ट्रवाद पर ट्वीट भी तब करते हैं जब सरकार पर निशाना साधना हो, वरना राष्ट्रवाद की बात भी नहीं करते। सबसे पहले तो मैं सम्माननीय हमारे जो साथी है उनको बताना चाहूंगा कि मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई का नुमाइंदा हूं। मेरा सीपीआईएम पार्टी से कोई संबंध नहीं है, कृपया इसको जान ले। उसके लिए सीपीआईएम के बारे में उन्होंने क्या कहा, उसका जवाब देने के लिए मैं कोई
उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, उसके लिए मैं जवाब देना नहीं चाहता। अब रहा सवाल हमारे राकेश सिन्हा जी साहब ने मेरे को राहुल जी से कुछ इटली के बारे में कहने को कहा, तो मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि आरएसएस के एक बड़े प्रवक्ता मुंजे जी मुसोलिनी को मिलकर आए थे और उन्होंने आने के बाद आरएसएस ने उनके कहने पर मुसोलिनी के जैसे अपने संगठन को बनाने की कोशिश की। उसके लिए कई साल तक वो काली टोपी भी पहनते थे। तो क्या आरएसएस ये बताएगी कि हमारे साथ हमारे लोग मुसोलिनी को नहीं मिले थे और उनसे हमने प्रेरणा नहीं ली राष्ट्रवाद की, ये बताएंगे? तो सवाल ऐसा है कि मैं रोकना चाहूंगा, मैं ऐतिहासिक प्रश्न है, मैं इसको स्पष्ट कर दूं। नहीं, मैं इसे स्पष्ट करना बहुत जरूरी है, 10 सेकंड लूंगा, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। देखिए, संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार थे। डॉक्टर मुंजे का हिंदू महासभा से संबंध था एक, और मार्जिया नाम के एक इटालियन स्कॉलर ने किताब लिखा हिंदुत्व का मुंजे के मार्फत मुसोलिनी से संबंध। मुसोलिनी गए और ये मुंजे गए और मुसोलिनी से मिले, इससे संघ का कोई लेता नहीं। आपको एक घटना बता दूं जो मैंने डॉक्टर हेडगेवार जी के बायोग्राफी में लिखा है। जब मुंजे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से नागपुर आए और जब मुंजे ने कोई भाषण दिया तो डॉक्टर हेडगेवार उनके घर में गए और उनको कहा आपका भाषण उचित नहीं है। मुंजे ने अपनी डायरी में लिखा, देखिए इतिहास के तथ्यों को छेड़छाड़ मत कीजिए, यदि आप संघ से नहीं जीत सकते हैं तो चरित्र हनन की राजनीति मत कीजिए। मुंजे ने लिखा बेस्ट विशेस टू आरएसएस, they think that what am I due to them? Not at all. I will never share their diet. मुझे एक लाइन थी। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं सीपीआई के मित्र से पूछना चाहता हूँ इस बात कि जो सीपीएम का डिवीजन हुआ, उस डिवीजन के प्रति आपकी क्या राय है? आप मानते हैं कि नहीं कि सीपीएम के 1200 लोगों का गिरफ्तारी? राकेश जी, माफी के साथ मेरे पास समय इतना ही था। मेरा सवाल यही था कि राष्ट्रवाद की परिभाषा, राष्ट्रवाद की व्याख्या अपने अपने हिसाब से राजनीतिक दल नहीं कर सकते हैं। हर वक्त, हर परिस्थिति में देश के साथ खड़े होना और राष्ट्र हित की बात करना, यही राष्ट्रवाद है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.